हम मौजूद हैं जी कर्नल महमूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुलपुर में। यहाँ के आप मनाज़र देख सकते हैं कि इस वक्त दिसंबर का महीना जो है ना वो जारी है, सख्त सर्दी है और सर्दी की वजह से इस वक्त जो बीमारी है वो आम है। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। बच्चों को वालिदैन स्कूल नहीं भेज रहे इसी वजह से कि इस वक्त शदीद सर्दी की वजह की जो लहर है उसकी वजह से जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मगर दूसरी जानब हमारे हुकूमती नुमाइंदों और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए लम्हा फ़िक्रिया और सोचने की बात है कि सख्त सर्दी में ये स्कूल की आप हालत देखें कि जो बच्चे हैं वो ज़मीन के ऊपर बैठ कर इस वक्त पेपर दे रहे हैं। तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर ये सर्दी के मौसम में ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं और इस वक्त आप ये स्क्रीन पर मनाज़र देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे सर्दी के मौसम में इस वक्त पेपर हल कर रखे हैं। और ये ज़्यादातर अगर यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि गुलपुर रावलपिंडी कोटली मेन रोड है, यहाँ पर बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रही है, उसके ऊपर ये कर्नल महमूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ये यहाँ पर है। मगर इसकी ये हालत देखें कि यहाँ के जो बच्चे हैं, एक तरफ दुनिया चाँद के ऊपर पहुँच चुकी है और हमारे जो बच्चे हैं वो तालीम के लिए ज़मीन के ऊपर बैठकर इस सर्दी के मौसम में वो तालीम हासिल कर रहे हैं और अपना जो इम्तहान है वो दे रहे हैं। ये हमारे हुकूमती नुमाइंदों हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया सोचने की बात है। इस तरफ अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये किसी अमीर और साहिब उस्ताद के बच्चे नहीं हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पर जो गवर्नमेंट के अदारों में तालीम हासिल करने के लिए जो बच्चे आते हैं वो गरीब के बच्चे होते हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते। ये छोटी सी बच्ची देखें कि ये किस तरह ये ठंडे फर्श के ऊपर बैठकर ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इस वक्त अपना इम्तहान दे रहे हैं, सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। मगर दूसरी जानब हमारी जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है और हुकूमती नुमाइंदे हैं वो इस बात से बिल्कुल लाइलम हैं कि ये अगर बच्चे उनके हों, छोटे छोटे ये मासूम बच्चे, अगर इस तरह आप उनकी अपनी औलाद हो वो इस तरह ज़मीन के ऊपर इस सर्दी के मौसम में बैठ कर पेपर दे रही हो तो उनके ऊपर क्या गुजरे। लेकिन इस तरफ कम ही सोचेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, उन्हीं के बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट के अदारों में तालीम हासिल करते हैं। ये इस वक्त आप अपनी आंखों से ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि किस कदर ये मासूम बच्चे छोटे छोटे ज़मीन के ऊपर बैठकर अपना इम्तहान दे रहे हैं। ये वीडियो बनाने और दिखाने का मकसद ये है कि एक तरफ हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, हमारी जो हुकूमतें हैं वो बड़े बड़े दावे करती हैं और ये बात आम करती हैं कि तालीम को आम किया जाए। हमें जो गरीब का बच्चा है, जो मज़दूर का बच्चा है वो पढ़ाना है, क्या वो इसी तरह पढ़ाना है कि उसको सख्त सर्दी के मौसम में ज़मीन के ऊपर बैठाकर उसके लिए ना कुर्सियाँ हों ना फर्नीचर हो तो वो ज़मीन के ऊपर बैठकर सर्दी के मौसम में वो तालीम हासिल करे। और दूसरी जानब उनके जो अपने बच्चे हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हों जहाँ पर हर तरह की सहूलियात मैसर होती हैं। और दूसरी जानब जो गरीब के बच्चे हैं वो इस तरह तालीम हासिल कर रहे हों। तो ये हमारे जो हमारा हुकूमती निज़ाम है उसके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया और सोचने की बात है कि कब हमारी सोच और फ़िक्र बदलेगी और हम अपने तालीमी अदारों में बेहतरी लाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि इस सर्दी के मौसम में वो ज़मीन के ऊपर बैठ कर पेपर दे रहे हैं, इम्तहान दे रहे हैं अपना। अच्छा ये बताएं क्या नाम है जी आपका? अबैद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में। तो ये ज़मीन के ऊपर बैठकर आप इम्तहान दे रहे हैं तो सर्दी नहीं लगती? इस वक्त शदीद सर्दी है। लगती है। तो क्या वजह है यहाँ पर ज़मीन के ऊपर बैठकर क्यों आप इम्तहान दे रहे हैं? फर्नीचर नहीं है यहाँ पर? जी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, वज़ीर तालीम हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? हम उनको ये पैगाम दे सकते हैं कि वो हमारी मदद करें, हमें फर्नीचर लेकर दें जिन पर हम बैठ कर पेपर दें। देखें जी ये बच्चे किस कदर यहाँ पर सर्दी के मौसम में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। और सबसे जो सोचने की बात है, हमारे जितने भी हुकूमती नुमाइंदे हैं जिस ओहदे के ऊपर भी वो फाइज़ हैं, उनके लिए अगर उनके अपने बच्चे हों तो उनके अंदर क्या कैफियत होगी, क्या सज़ा है। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइएगा।
ये राशिद महमूद सदर मालूम अदारा आज़ाद। सदर मालूम साहब, ये बताएं कि ये जो बच्चे इस वक्त सख्त सर्दी में ज़मीन के ऊपर बैठ कर इम्तहान दे रहे हैं, तो क्या इस हवाले से आपने मुतलका जो आपका महकमा है उनके ज़िम्मेदारान के नोटिस में ये बात लाई है कि हमारे पास फर्नीचर नहीं है? जी, मैंने मुतअद्दिद मरतबा जो हमारा महकमा है, महकमा तालीम, मैंने अपने अफसरान बाला को जो है ये रिटर्न जो है ये मैंने भेजा है कि मेरे पास फर्नीचर की कमी है। तो अभी तक मेरे हाल में 7 साल मुझे हो गए इस पोस्ट पे है, तो एक मरतबा भी जो है वो मुझे कोई ऐसी ग्रांट या कोई फर्नीचर वगैरह नहीं मिला है। तो अच्छा, 7 साल का अरसा हो चुका है आपको ये तारीख शुरू किए हुए, लेकिन 7 साल में अभी तक महकमाना तौर पर इस पर कोई भी नोटिस नहीं लिया गया और कोई भी दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की गई। जी, मेरे ख्याल में यही बात है कि अभी तक मुझे किसी किस्म का ना कोई बैक रेस्पॉन्स दिया गया है कि कोई फर्नीचर आएगा या कोई ग्रांट मिलेगी। लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता हूँ कि मैं लिख के भेज देता हूँ जी कि मेरे पास तादाद इतनी है और मेरे पास जो है फर्नीचर की इतनी कमी है। अच्छा सदर मालूम साहब, हम देखते हैं कि जब यहाँ पर इम्तहान हो चुके होते हैं, रिज़ल्ट आता है, तो आपकी जो मुहिम है वो बड़ी तेज़ी से जारी होती है, लोगों को आगाही दे रहे होते हैं कि अपने बच्चों को सरकारी तालीमी इदारों में दाखिल कराएं। तो जब ये सर्दी के मौसम में बच्चे ज़मीन के ऊपर बैठ कर तालीम हासिल कर रहे हों, सरकारी अदारों का ये निज़ाम हो, 7 साल से आप भी तारीख चला रहे हैं कि बच्चों के बैठने के लिए फ़र्नीचर नहीं है, कुर्सियाँ नहीं हैं, तो फिर किस रुझान से लोग इस जो तालीमी इदारे हैं गवर्नमेंट के उनकी तरफ लोग तवज्जो देंगे? नदीम भाई, असल में हमारे जो हुकूमत है उसके पास इतने मेरे ख्याल में शायद वसाइल नहीं है, तो उस लिहाज से आज़ाद कश्मीर भर में जो है ये प्रॉब्लम आ रही है कि इस तरह अदारे जो है उनके पास फर्नीचर नहीं है, कहीं पे बिल्डिंग नहीं है। तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मुझसे हो सकता है कि मैंने अपने कौम बाला को भी मैंने इतला की सारी तफसील, फिर यहाँ के जो मुअज़्ज़िन इलाका हैं उन तक भी मैंने रसाई हासिल करने की कोशिश की है। किसी हद तक जो है वो मुझे अवाम इलाका की तरफ से ये सपोर्ट मिली है कि मैंने ये कुछ इमारत जो है यहाँ पे मैंने इसमें चेंजिंग लाई है, ये एक इम्तिहानी हॉल बनाया है, इसी तरह जो है मैंने बाथरूम जो है वो मुकम्मल किए हैं। फिर वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो भी मैंने यहाँ के जो मुखैर हज़रात हैं उनके तावन से मैंने काफ़ी हद तक काम किया है। कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग को हमारे साथ कोऑपरेट करें, लेकिन चूँकि हमारा अदारा जो है उसकी लोकेशन ऐसी है कि मेन रोड के ऊपर वाक़ है, तो यहाँ पर ज़्यादा बच्चे जो हैं वो रिफ्यूजी और खाना बदोश जो है लोग उनके बच्चे हैं, तो फिर उनके पास इतने वसाइल नहीं होते हैं। उस लिहाज से तादाद हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ये भी बात नहीं है कि यहाँ पर कोई प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पर 10-11 प्राइवेट स्कूल हैं, उनके अंदर भी तादाद है, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर जो है इस अदारे के अंदर है। और इस सख्त सर्दी के अंदर जो है ये बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठ के पेपर दे रहे हैं। तो आपके चैनल की वसातत से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह पहले हमारे साथ यहाँ के मुखैर हज़रात ने तावन किया है, तो अगर वो ये सूरत हाल देख के हमारे बच्चों को जो है वो डेस्क और इम्तिहानी चेयर्स वो मुहैया कर दें, तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और ये बच्चे जो हैं जब ये बड़े स्कूल से बैठ के डेस्कों के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठ के पेपर देंगे, तो मेरे ख्याल में इनके दिल से भी दुआ निकलेगी और उनका जो है वो उनके कारोबार में खैर बरकत होगी। बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि महकमाना तौर पर भी इन्होंने जो इनकी ज़िम्मेदारी बनती थी इन्होंने तारीर की। ये आप जो खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी मुखीर हज़रात के तावन से इन्होंने ये जो इम्तिहानी हाल है ये तामीर करवाया है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो मुकम्मल तौर पर उनकी नायल ही है कि जब भी गवर्नमेंट के इस वक्त किसी भी अदारे की बात की जाए तो उसमें जो काम हो रहे हैं वो मुखीर हज़रात के तावन से, जो ओवरसीज़ हमारे बहन भाई हैं उनके तावन से तमाम काम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस स्कूल में आप देखें कि बच्चे सख्त सर्दी में ज़मीन के ऊपर बैठ कर तालीम हासिल कर रहे हैं। जो भी ओवरसीज़ मुखीर हज़रात दूर दराज से देख रहे हैं और इन मासूम बच्चों की मदद करने के लिए अपना जो हिस्सा है इस कार खैर में डालना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर सदर मालूम साहब का जो नंबर है वो हम देंगे, तो आप इनसे रब्ता करके इन बच्चों के लिए फ़र्नीचर, कुर्सियाँ, डेस्क वगैरह अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। यकीनन ये आपके लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी एक बेहतरीन इसका जो आपका रिस्पॉन्स है वो हासिल होगा, क्योंकि अगर आप दूसरों के बच्चों के लिए बेहतरी सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके बच्चों के लिए भी बेहतर सवाब पैदा करेगा।